एवरीवन, आज हम करेंगे सामान्य हिंदी के कुछ क्वेश्चन नंबर 86 जो कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न तो इसमें ये प्रश्न करने से पहले हम निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के सही प्रकार चुनिए। हमें वाक्यों का सही प्रकार बताना है। यहाँ पर इससे ABCD में से सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला वाक्य जो है, उसने कहा कि मैं कल आऊँगी। उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यह एक मिश्र वाक्य है। क्यों है? क्योंकि मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान होता है और बाकी उपवाक्य जो होते हैं वो प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं। और दूसरी बात होती है कि मिश्र वाक्य में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये दो वाक्यों को जोड़ यानी मुख्य वाक्यों को और उपवाक्यों को जोड़ती हैं। तो यहाँ पे देखिए की है, तो इस तरीके से यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला हमारा वाक्य है, तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीच में और योजक शब्द से जुड़ा हुआ है ये, और इसमें सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा या फिर मिश्र वाक्य होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि संयुक्त वाक्य दो स्वतंत्र वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। वो संयुक्त वाक्य कहलाता है, जिसमें दो स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। और किन शब्दों से जुड़े होते हैं? और से और परंतु से, इन दो शब्दों से जुड़े हुए होते हैं संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88, यह चित्र इस दीवार पर असंगत है। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, ये निषेधात्मक वाक्य है। तो इस तरीके से यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि चित्र जो है वो दीवार के लिए असंगत है, यानी कि उससे मेल नहीं खा रहा है। तो ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, यानी नकारात्मक वाक्य। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89, अरे तुम अभी यहीं खड़े हो। ये विस्मयबोधक है, आश्चर्यबोधक है, आज्ञार्थक है, इनमें से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ये एक विस्मयबोधक वाक्य है। अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, यहाँ पर भाव बताया जा रहा है। तो ये विस्मयबोधक वाक्य होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90, तुम सदा सुखी रहो। यहाँ पर तुम सदा सुखी रहो, ये कौन सा वाक्य है? इच्छार्थक, आज्ञार्थक, विधिवाचक, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो तुम सदा सुखी रहो, यह एक इच्छार्थक वाक्य है। यहाँ पे इच्छा जताई जा रही है कि तुम सदा सुखी रहो। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 करने से पहले हम ये निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश कहता है कि निम्नलिखित शब्दों के में प्रयुक्त प्रत्यय को पहचान कर सही विकल्प का चयन करना है। हमें यहाँ पे प्रत्यय पहचानना है। तो यहाँ पर पहला शब्द है हमारा स्वधीन। स्वधीन में हमें प्रत्यय बताना है। धीन प्रत्यय है, न प्रत्यय है, अधीन प्रत्यय है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर यहाँ पर दिया होता स्वधीनता, स्वधीनता, तो यहाँ पर ता प्रत्यय होता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दिया है केवल स्वधीन। तो यहाँ पर स्व उपसर्ग है लेकिन प्रत्यय कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ई हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 92 है भूलौवल। भूलौवल में हमें प्रत्यय बताना है। वल प्रत्यय है, औवल प्रत्यय है या फिर ल प्रत्यय है। तो यहाँ पर औवल प्रत्यय होगा। भूल प्लस औवल, भूलौवल प्रत्यय। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि बढ़िया में कौन सा प्रत्यय है? तो बढ़िया में हमारा या प्रत्यय है, या प्रत्यय है या फिर ईया प्रत्यय है। तो यहाँ पर मूल शब्द अगर हम बढ़ को अलग कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा बचता है ईया प्रत्यय। तो ये दोनों मिलाकर बनाएंगे बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ईया प्रत्यय। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा झगड़ालू। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? डालू प्रत्यय है, लू प्रत्यय है या फिर आलू प्रत्यय है। तो झगड़ालू में लू प्रत्यय होगा, यानी कि झगड़ा प्लस लू, झगड़ालू। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्वेश्चन क्या कहता है? मनौती।
मनौती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? औती प्रत्यय है, ती प्रत्यय है या फिर औती प्रत्यय है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो मनौती शब्द में हमारा औती प्रत्यय होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 करने से पहले हम कुछ निर्देश पढ़ेंगे, और निर्देश है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिह्नित कीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने एक कविता दी हुई है। कविता क्या है कि संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। तो ये एक कविता है, पोयम है, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। तो इसके बेस पे इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है कि पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? उस कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक संकट के बादल, वीर या फिर कठिन पथ। तो यहाँ पर हमारा वीर जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी कविता में वीरता की बात बताई गई है, वीरों के लिए पूरी कविता कही गई है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद है प्रश्न 97 प्रश्न कहता है कि वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं? वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं? तो जब हमने अनुच्छेद पढ़ा, वीर संकटों को देखकर छिप जाते हैं, रोते हैं, सोते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वीर संकटों को देखकर घबराते नहीं हैं, ऐसा इस अनुच्छेद में बताया गया है कि वीर संकटों को देखकर घबराते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, कि इसमें से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट होगा हमारा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं? वीर सभी कार्य को किस प्रकार से करते हैं? सोचते हुए करते हैं, छिपते हुए करते हैं, या फिर मुस्कुराते हुए करते हैं? तो कविता में कहा गया है कि वीर जो है वो कोई भी काम हो, कितनी भी संकट से भरा हो, लेकिन उसको वो मुस्कुराते हुए कर जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम एक बार देख लेते हैं कि वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं। तो वीर कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, वीर कठिन पथ को देखकर मुस्कुराते सदा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मुस्कुराते हुए। फिर क्वेश्चन 99 है हमारा, वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं? मित्र को, कठिन पथ को, या फिर असंभव को? तो यहाँ पर वीर जो है वो कठिन पथ को देखकर मुस्कुराते हैं, ऐसा इस कविता में कहा गया है। ये देखिए, तो कठिन पथ को देखकर मुस्कुराते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और उसके बाद फिर लास्ट है क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर, कि आपदाएं शब्द का अर्थ क्या है? विपत्ति, सम्मति, अनुमति, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो आपदाएं शब्द का अर्थ होता है विपत्ति। किसी को आपदा का जो अर्थ है उसका मतलब होता है आपदा आना, कठिनाई आना या विपत्ति आना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आगे हम और क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।